ऐसा भी मिलान कर लेगा, 3 को मिल जाएगा तो बचपन करेगा। चला जाओ। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। और पहली बार संविधान में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। और 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान का आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगला 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य और 21 का ए जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क में प्राथमिक शिक्षा उसका प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया है। अब हो गया क्या हो गया इसका? 2 1 3 4 2 1। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। एनी प्रॉब्लम? चलो बिल्कुल लिख दिया है। आगे बढ़े रे। चलो अगला ये रहा, बताओ। भारत में मनी बिल से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय। मनी बिल यानी धन विधेयक, और धन विधेयक पर सभी अधिकार लोकसभा का। किसका अधिकार? धन विधेयक पर संपूर्ण अधिकार किसका होता है? लोकसभा। तो धनी और सब धन लोकसभा के बांटे, लोकसभा के, राज्यसभा का नहीं बांटे। धनी और सब धन लोकसभा के बांटे, राज्यसभा का नहीं बांटे, क्योंकि संपूर्ण अधिकार लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। आप धन विधेयक बारे में जानते हैं? धन विधेयक, धन विधेयक, धन। तो धन विधेयक जो है ये आपका अनुच्छेद, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 और धन विधेयक पर संपूर्ण अधिकार लोकसभा का। धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकता है, धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकता है, ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा रोक सकता है केवल 14 दिन, केवल 14 दिन के बाद ये हाँ बोले या नहीं बोले अपने आप पास हो जाएगा। और धन विधेयक राष्ट्रपति का पूर्व, राष्ट्रपति के पूर्व पूर्ण अनुमति से लाया जाता है। इसलिए धन विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बाध्य होता है। क्या होता है? हस्ताक्षर क्या होता है? बाध्य होता है, बाध्य। और कौन धन विधेयक है? इसका निर्णय स्पीकर, कौन सी? लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर, कौन सी? धन विधेयक आर्टिकल 110 में। लेकिन वित्त विधेयक आर्टिकल 117 वित्त आयोग पूछ रहे हैं, 280 वित्त आयोग बता रहा है। इसका ऑप्शन नंबर हो गया है बी। क्या हो गया? बी राइट, राइट। आगे बढ़े। चलो अगला ये रहा, बताओ। अगला ये रहा, भारत में योजना आयोग का स्थान पर नीति और योजना आयोग का स्थापना। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015। इसका भी अध्यक्ष पीएम, कौन सी? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हो गया? नरेंद्र मोदी। और वर्तमान उपाध्यक्ष नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और नीति आयोग का वर्तमान सीईओ बी आर सुब्रमण्यम। और थिंक टैंक कहा गया है, तो थिंक टैंक कहा गया नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये एक गैर
संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान में कहीं किसी अनुच्छेद में इसका चर्चा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे बढ़े, बोलो यस। चलो बिल्कुल लिखिए। अरे सब करवाएंगे, पहले पढ़ तो ले, थोड़ा पढ़ लो। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अला ये रहा, भारत में राजकोषीय घाटा आदम पढ़ाए थे। राजकोषीय घाटा ये आपका देखो इकोनॉमिक से बताए थे। राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय माइनस कुल आय, कुल आय, लेकिन बिना उधारी वाला, यानी वैसा आय जिसमें उधारी शामिल है, उधारी शामिल नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। क्या हो गया है? इदाम पर पढ़ाते हैं। और राजकोषीय नीति और एक मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति जारी करता है वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय द्वारा, और मौद्रिक नीति आरबीआई। अगला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करने के लिए 2016 में। आगे, भारत में बेरोजगारी दर को मापने वाला NSSO, लेकिन हम जानते हैं कि अभी CSO और NSSO को मिलाकर NSO कर दिया गया है, पता है ना। यानी पहले जो है बेरोजगारी और गरीबी NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बताते थे। और CSO का स्थापना हुआ था 1951। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1951, इसका 1950। लेकिन दोनों मिला दिया गया अभी, और आ गया नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अरे बोल के नहीं प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ता है। अगला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत केंद्रीय बैंक आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। और मुख्यालय मुंबई कौन सी? और आरबीआई प्रथम अध्यक्ष, प्रथम गवर्नर ऑसमान, और प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। अच्छा, वर्तमान गवर्नर आरबीआई का संजय मल्होत्रा। स्टेट बैंक का स्थापना तो 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के द्वारा किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति के सिफारिश समिति की सिफारिश पर, लेकिन बोलेगा सेबी, क्या बोलेगा? सेबी का स्थापना 1988 और सेबी का राष्ट्रीयकरण 1992। और सेबी का स्थापना कौन समिति? नरसिम्हन समिति, और सभी का मुख्यालय है मुंबई। कहाँ पर है? समा गया ना? क्या इसका ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो बिल्कुल लिख दिया है। चलो बिल्कुल ध्यान से दो। सर मेरा भी मदद कीजिए, बिहार शरीफ में भी कुछ बुक नहीं मिल रहा है। अच्छा, कल हम बताते हैं, कल बता करके हम आप लोग को पूरा जानकारी दे देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े। ये रहा, भारत में GDP की गणना के लिए वर्तमान में कौन सी आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है? तो भारत में GDP की गणना के लिए आधार वर्ष वर्तमान में 11, लेकिन इसके स्थान पर नया आधार वर्ष
आधार वर्ष कौन आने वाला है? 2022, 23, 22। और भारत जो है, भारत पहले बताओ, जीडीपी में 1 नंबर, यूएसए 2 नंबर, चीन 3 नंबर, जीडीपी में 3 नंबर, जर्मनी कौन सी, और चौथा था जापान, लेकिन अभी हो गया है भारत। कौन हो गया है? अब 5वां जापान, 5वां। तो एकदम खुश ना हो जाओ, चलो चौथा स्थान पर चल गए, चौथा स्थान पर भरे चल गए, लेकिन जापान से अभी 100 साल पीछे। समझ गया? आयरन गिरन नेता मिला भारत को तो 1000 साल पीछे हो जाएंगे। जीडीपी मतलब क्या होता है? देखो, तुम देखो पहला, इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा भारत, तब चौथा स्थान पर पहुंचा है। चौथा पर जापान था। इतना बड़ा भारत में जापान जो है लगभग 50 में जापान आ जाएगा। ये भी देखो कि जापान 50 किलोग्राम थे, अब भारत उतना बड़ा है, जनसंख्या भी लगभग 50-60 गुना है ना? तो यहाँ जनसंख्या भी देखो, सब तो भिखारी बनल है सबके। अब बता रहो, कोई अकेला, कोई 2 लोग है, और 2 लोग हैं, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, और तू 100 लोग, कितना लोग, और तुम्हारे पास से कितना, 2 लाख रुपया, 2 लाख। तो जीडीपी में बड़ा कौन हुआ? जीडीपी में बड़ा हुआ 2 लाख। कौन सी? लेकिन तो जीडीपी में बड़ा हो गया तो कौन सी तो अमीर होगी की? बिल्कुल नहीं, अमीर हुआ है ना, जहाँ 2 लोग के पास 1 लाख और 16 लाख पास 2 लाख। भारत का हाल यही है। समझ गया ना? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, जनसंख्या नियंत्रण, नेता नियंत्रण करो ना। जनसंख्या नियंत्रण कुछ ना है, नेता को नियंत्रण, नेता का अच्छा मिल गया है, साफ सुथरा मिल गया है, अच्छा से काम करने वाला मिल गया है, जनता के हित के लिए मिल गया है, तो फिर इंडिया जो है युवाओं का देश है, युवा संसाधन बहुत आगे बढ़ता है। फिर भारत में काम करेगा, पूरा दुनिया में फैल जाएगा, कंपनी एक से ला देगा, पूरा दुनिया में से इंडियन फैला भी करता है, लेकिन नेता लोग चपट कर रहा है, गजब हाल है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़े। अला ये रहा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक संबंधित है लुप्त प्राय जीवों के सूची के लिए। अब रेड डाटा बुक जारी करता है, तो रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN नामक संस्था। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और IUCN का स्थापना हुआ था 1948, 1900। और IUCN का मुख्यालय है बैला, कुछ होना पता है रे बप, लिखेंगे तो ग्रांड स्विट्जरलैंड। और IUCN का अधीन ही काम करता है WWF, WWE बोल दो, WWE वर्ल्ड नेशनल एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट। WWE नहीं बैला, वर्ल्ड नेशनल एंटरटेनमेंट ना है, वो तो एंटरटेनमेंट है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, इसका स्थापना 1961। और WWF का मुख्यालय भी गलैंड स्विट्जरलैंड। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर से बड़ी इंपॉर्टेंट, तो भूल कैसे जाता है रे? 12 भूल जाता है, बैला शर्म ना आता है, 12 भूलता है, बदमाश का ही का। पढ़ो जल्दी, आगे बढ़ता है। ये रहा, पारिस्थितिकी तंत्र में ट्रॉफिक स्तर का क्या अर्थ है? ट्रॉफिक स्तर का अर्थ है पोषण श्रृंखला में विशिष्ट स्तर, और पोषण स्तर 10% का नियम, 10% का, तो ऊर्जा का 10% ही आगे प्रवाह होता है। और ये नियम दिया था कौन? लिंडमैन। कौन दिया है? लिंडमैन। कौन दिया है? अब क्वेश्चन पूछते हैं, अब क्वेश्चन पूछते बताना है। सुनो, पारिस्थितिकी शब्द कौन दिया है? पारिस्थितिकी शब्द कौन दिया है? पारिस्थितिकी शब्द कौन दिया है? तो पारिस्थितिकी शब्द दिया है
अर्नेस्ट, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। और कब दिया है? 1866, 1866, 1800। लेकिन पारिस्थितिकी के जनक, पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। कौन चीज? हम्बोल्ट को। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कौन दिया है? पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द कौन दिया है? ए जी टॉन्सले, टॉन। कब दिया? 1935 में। लेकिन भारतीय पारिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव बाबा, रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा, रामदेव। और सुनो, संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड हमेशा होता है सीधा। क्या होता है? संख्या पिरामिड हमेशा सीधा। लेकिन जेब भार पिरामिड, जेब भार पिरामिड जलीय क्षेत्र में, केवल जल में, जेब भार पिरामिड जल में उल्टा। कौन चीज? लेकिन संख्या पिरामिड कहीं भी हो हमेशा सीधा, हमेशा। लेकिन जेब भार पिरामिड भी सीधे होता है, लेकिन जल में केवल उल्टा। याद रखना कि सब जो बोले बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को A to Z सीखना है। तो लोग कितना पढ़ लो, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट जरूरत लगेगा, बहुत से सीख जाएगा। बिरनियों की है, मार देंगे मर्जी भी जुटो ले पढ़। चलो यार आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लिए थे, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगला ये रहा, विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य। फ्यूज का मुख्य कार्य परिपथ को शॉर्ट सर्किट से बचाना। शॉर्ट सर्किट लगने से पहले अपने जल जाएगा, अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा, अपने आप को उड़ा देगा, अपने आप को गिरा देगा। कौन? फ्यूज। कौन चीज? अब फ्यूज मिश्रण है सीसा प्लस टीन। और फ्यूज का प्रतिरोधकता उच्च, प्रतिरोधकता। और गलनांक, गलनांक क्या होता है? गलनांक निम्न, गलनांक निम्न होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, जल्दी बढ़ते हैं। किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे लिखने के लिए? वाहनों के पीछे लिखने के लिए उत्तल दर्पण, उत्तल पीछे लिखने के लिए उत्तल दर्पण साइड मिरर में, उत्तल दर्पण मोर पर, उत्तल दर्पण स्ट्रीट लाइट, उत्तल दर्पण उत्तल। और दाढ़ी बनाने में, अवतल दर्पण हजामत में, अवतल दर्पण गाड़ी के हेडलाइट में, अवतल दर्पण गाड़ी के सर्च लाइट में, अवतल दर्पण अवतल। और सौरल कुकर में, अवतल दर्पण सौरल प्लेट में, अवतल दर्पण अवतल दर्पण और सौरल भट्टी में, अवतल दर्पण डॉक्टर द्वारा ईयर नोज टीथ के जांच में, ठीक है ना, ईयर नोज टीथ कान आंख नाक के जांच में, अवतल दर्पण अवतल। और पेरिस्कोप में अवतल। समतल दर्पण 2 गो समतल और दोनों 45 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। बोलो नहीं प्रॉब्लम, इसे तो इजी चीज है ना। अरे इजी ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है। 80 लिए थे ना, लिए थे फिर ले लेते को बोलते रे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, उष्मा का स्थानांतरण कल पढ़ाए थे होमवर्क सीरीज में। उष्मा का स्थानांतरण ठोस में चालन, ठोस में
ठोस में चालन, धातु क्या है? ठोस। धातु में चालन, धातु में यहाँ पर कर दो संवहन, क्या कर दो? तो द्रव में संवहन, गैस में संवहन, गैस में, और बिना निर्वात में विकिरण, सूर्य का ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण विधि के द्वारा, विकिरण विधि के, और बिना अणु के गति के ऊष्माक संचलन चालन, और अणु के गति से ऊष्मा संचरण संवहन, वायुमंडल गरम संवहन, कौन सी? संवहन। इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्या हो गया है? ये सब तो इजी चीज है, इजी ना है। चलो ऑनलाइन पर लाइक करते चलना है, रुकना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा? देखो अगला ये रहा, बल और विस्थापन। बल और विस्थापन गुणनफल को W बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू यानी F कोस थीटा, F कोस, और W का मात्रक यानी कार्य का मात्रक न्यूटन यानी जूल, कौन सी? और हम जानते हैं कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग, कौन सी? अर्ग, और 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। तो ऑप्शन नंबर हो गया है, कार्य। क्या हो गया है? और कार्य ऊर्जा दोनों सेम हो जाए, लेकिन यहाँ फार्मूला कार्य का। आगे, किस प्रकार के तरंगों के माध्यम के कणों का कंपन दिशा के लंबवत? तो ये रहा दिशा, क्या ना, और दिशा के लंबवत अनुप्रस्थ, और प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ, और दिशा के समांतर, दिशा के समांतर अनुदैर्घ्य, कौन सी? अनुदैर्घ्य, और यह ध्वनि अनुदैर्घ्य, ध्वनि बहेगा इससे, फिर विरल, फिर सघन, फिर है ना विरलन, और फिर यह सघन हो गया विरलन, फिर सघन, और फिर विरलन। इस प्रकार ध्वनि सघन विरलन, आगे पीछे होके बढ़ता से बोलता अनुदैर्घ्य, क्या बोलते हैं? और हम जानते हैं ये होता दाब के कारण, दाब के, यहाँ पर सघन है दाब ज्यादा, यहाँ विरलन है दाब कम, यहाँ सघन है दाब ज्यादा, यहाँ विरलन है दाब कम, यहाँ सघन है दाब ज्यादा, यहाँ विरलन है दाब कम। पता है ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और हम जानते हैं इसे बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं? शीर्ष। चल गनी गर्त में, चल गनी, तो 2 गो शीर्ष या 2 गो गर्त, 2 गो शीर्ष या 2 गो गर्त के बीच के दूर लैम्डा, क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य, क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य, क्या बोलते हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो गया अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस। चलो बिल्कुल लिख दिया है। हम हैं औरंगाबाद से पढ़ने, औरंगाबाद से आगे बढ़े। अगला ये रहा, यदि दर्पण 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु रखी जाए और प्रतिबिंब उसी दूरी पर बनता है, जितना दूरी पर वस्तु उतने दूरी पर प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब रखा गया वक्रता केंद्र पर, वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है यहाँ पर क्या, यहाँ कौन दर्पण है? तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी पर हमेशा प्रतिबिंब दूरी, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु दूरी पर प्रतिबिंब दूरी। अगला, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना तो नष्ट होता है, क्या ना, यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला, किसी तत्व के उपस्थिति कारण अम्ल का स्वाद खट्टा, तो अम्ल में हमेशा होता है
हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? तो अम्ल में हमेशा होता है हाइड्रोजन, आगे एस तो अम्ल, तो नाइट्रोजन तो होगा नहीं, कार्बन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन इसमें, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ना है तभी खट्टा होगा, इसमें ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, किस ऑक्सीजन है तभी खट्टा होगा, यानी मेन है हाइड्रोजन, मेन है। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, ए राइट। आगे बढ़ते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होगा उसे ऑक्सी अम्ल, तो ये इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, इसमें ऑक्सीजन नहीं, इसमें ऑक्सीजन नहीं, तो अनऑक्सी अम्ल या हाइड्रोक्सी अम्ल, हाइड्रोक्सी अम्ल। आगे अगला ये रहा, कांसा किस प्रकार का धातु है? इसे तो दम भर लिखाते हैं, दम भर लिखाते हैं। कांसा कौन चीज? कांसा है तांबा और टीन, तांबा और टीन, बकलवा मारेंगे ना। यहाँ सुनो, पीतल कौन चीज? पीतल, कॉपर प्लस जिंक, कांसा, ब्रोंज, तो तांबा और टीन, तांबा और जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं, कॉपर, जिंक, निकेल और गन मेटल, तो कॉपर, जिंक, टीन और डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल, तो डेल्टा मेटल में कॉपर, जिंक और लोहा और टाइप मेटल, टाइप मेटल में सीसा, टीन और अस्टेबेनियम, यानी अस्टेबेनियम को बोलते हैं एंटीमनी, एंटीमनी और कृत्रिम सोना, रोल गोल्ड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर और स्टेनलेस इस्पात, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल और साथ में कार्बन भी, कार्बन थोड़ा रहता है, साथ में कार्बन भी। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, ये सब याद रखो, दमक क्वेश्चन पूछता है, पढ़ेगा तभी याद रखेगा। हम बार बार बोलते हैं, चलो बिल्कुल लिख दिया है। हाँ पिताजी, अब ट्री, पिताजी अभी पिताजी याद करेगा, बताओ। ट्रिक का पहला अभी ट्रिक की जरूरत पे कम पड़ेगा रे, ठीक है, फटाफट आगे बढ़ो। अब पिताजी उताजी कुछ हो ना, डांट यार रहो, कंपटीशन जो है यहाँ इतना ही जीना है। अगला 80 लिए थे ना, लिए थे, फिर ले लेते हैं, को बोलते रे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, कठोर जल में कौन सा आयन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? जल का कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थिति के कारण, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है तो अस्थायी कठोरता, और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोरेट या सल्फेट या नाइट्रेट है तो अस्थायी कठोरता। और वो अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए केवल गर्म कर दो या चूना मिला दो, और अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं क्लार्क की विधि के द्वारा। और अस्थायी कठोरता को अगर दूर करना है, परमानेंट हार्डनेस को अगर दूर करना है, तब मिलाएंगे सोडियम कार्बोनेट या मिलाएंगे रेजिन का तेल। और अस्थायी कठोरता को दूर करने का विधि को परम्यूटेट या जियोलाइट विधि से पढ़े हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान का संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था एंटोनियो लेवाय या लेवाइजर, कौन सी? लेवाइजर। अब बहुत सी हम पूछते हैं, सुनो यहाँ पर बहुत सी पूछते हैं, फिर बोलते हैं कि निश्चित, क्या बोलते हैं? निश्चित अनुपात का नियम या अस्थायी अनुपात का नियम, है ना? ये निश्चित अनुपात का नियम, अस्थायी अनुपात का नियम दिया थे कौन? तो ये दिए थे जोसेफ
और गुणित अनुपात, गुणित अनुपात या सरल अनुपात या बहु अनुपात, बहु अनुपात का नियम दिए थे जॉन डाल्टन, परमाणुवाद सिद्धांत, परमाणुवाद सिद्धांत कौन दिए थे? जॉन डाल्टन, इसे याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट, बीज राइट। चलो बिल्कुल लिख दिया आप लोग। की लिख रहा है रे? दिल टूटा लेकिन सर के जगदेव सर के क्लास ना छूटे। हाँ इधर ना छोड़ना, ठीक है ना। चाहे दिल टूट जाए या खुंडी हो जाए, यह लिखा। आपका दिल तोड़ा जा तो लाठी वाला दिला में हुर के तोड़ देवे, लाया, ठीक है ना। फिर गाना गाएगा, शीशा का दिल था मेरा और दिल हुर के टूट गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आगे। अला ये रहा, गैवेलाइजेशन में किस धातु का परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। कौन चीज? जस्ता। अगला बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला किसी गैस का उपयोग जल शुद्धिकरण में? क्लोरीन। किसका? क्लोरीन। अगला निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण? तो हम जानते हैं कि हमें हमारा जवानी को बरकरार रखता है, ठीक है ना। बुढ़ापा नहीं आने देता है, बुढ़ापे आने पर नष्ट हो जाता है। वो आपका है थाइमस ग्रंथि, जो पाया जाता है चेस्ट में। चेस्ट बोले तो छाती में। तू छाती से लगे रहियो, जवाने रहेंगे हरदम, जवाने रहेंगे। अरे भैया थाइमस ग्रंथि में छाती से लगा रहेगा, जवाने नहीं रहेगा हरदम, क्या ना। अब बुढ़ापे में नष्ट, बुढ़ापे में नष्ट हो जाता है। थाइमस ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ घटता है। थाइमस ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि को जवान इसीलिए रखता है क्योंकि बनाता है एंटीबॉडी। क्या बनाता है? एंटीबॉडी। और WBC को एंटीबॉडी बनाने के लिए यही कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट, बीज राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें दम है रे, दम कुछ होना है। अला ये रहा, किस प्रकार के कोशिका विभाजन के यौन प्रजनन? तो हम जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन में, यौन प्रजनन में, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री बनाए थे। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री, अर्धसूत्री का इंग्लिश दिले है, अर्धसूत्री को मियोसिस पढ़ाए थे। पहला हम पढ़ाए थे, आप लोग को पढ़ाए थे कोशिका विभाजन 3 तरह का। कोशिका विभाजन को 3 भाग में बांटे हैं। पहला है एमिटोसिस, एमिटोसिस यानी ओ सूत्री। और दूसरा है मीटोसिस यानी सम सूत्री, सम। और तीसरा है मियोसिस यानी अर्ध सूत्री। पढ़ाए थे रे, और पढ़ाए थे फिर कि ये एमिटोसिस होता है मोनेरा में, मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत में क्या आता है? प्रोकैरियोटिक जीव आता है मोनेरा जगत में, जैसे जीवाणु। और समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। कायिक यानी बॉडी, कायिक कोशिका यानी बॉडी सेल। बॉडी यानी हमारे शरीर में कहीं भी घाव हो गया, घाव हो गया, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, कट गया, फट गया, छट हो गया, बॉडी के कोई अंग में नुकसान पहुंच गया है, तो उसका मरम्मत होगा पुनः कोशिका विभाजन। कौन विधि? समसूत्री। लेकिन लैंगिक में, लैंगिक जनन यानी प्रजनन। कौन चीज? प्रजनन में मियोसिस क्या घुस जाता है।
मियोसिस, मियो। और हम जानते हैं कि मिटोसिस ये होता है 5 चरण में, 5 चरण में, 5। तो समष्टि विभाजन कितने चरण में? 5 चरण में। और समष्टि विभाजन में मातृ कोशिका, मातृ कोशिका पेरेंट सेल बदल जाता है, बढ़ जाता है 2 भाग में, चरण 5 भाग 2। और मियोसिस यानी असूत्री विभाजन 2 चरण में, 2 चरण में। लेकिन असूत्री विभाजन में पेरेंट सेल मातृ कोशिका बढ़ जाता है 4 भाग में, 4। ये सब याद रखना है। अब इस सब क्वेश्चन पूछता है, अभी थोड़ा ऊपर बताएं, जरा अंदर गए हैं कहाँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्या हो गया है? अरे नहीं प्रॉब्लम, आगे बढ़े रे, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लिए थे, ले लिए होंगे। अगला, अग्नाशय का कौन सा भाग हार्मोन निर्माण के लिए लैंगरहैंस की दीपिका यानी लैंगरहैंस की दीपिका यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगर। और अग्नाशय निकलता है एलेटिलेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अगला, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का भूमिका क्या होता है? ये होता है ग्लूकोज का उत्पादन, ग्लूकोज का उत्पादन होता है। ये सब तो इजी है। अगला, किस अंग में भोजन को पाचन के लिए सबसे अधिक एंजाइम उत्सर्जित होता है? तो वही अग्नाशय में पहला अग्नाशय निकलता है एल ए टी, लेट, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन, टी से ट्रिप्सिन। ये 3 गो होता है। और लाइपेज पाचन करता है वसा का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और अग्नाशय में जो एंजाइम निकलता है वो लैंगरहैंस की दीपिका, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। और अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। और अग्नाशय से हार्मोन भी निकलता है, क्योंकि हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलेगा तो मिश्रित हार्मोन निकलता है। इंसुलिन निकलता है बीटा सेल से, बीटा। हम जानते हैं कि अग्नाशय में 3 गो सेल होता है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, नोट, गामा, गामा नहीं, गामा। और इंसुलिन के कमी से मधुमेह। और इंसुलिन का खोज किया बेटिंगहम, इंसुलिन का खोज किया बेटिंगहम, इंसुलिन कमी से मधुमेह। तो मधुमेह दिवस 14 नवंबर 14। और यह इंसुलिन अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। और ये ग्लाइकोजेन रिजर्व फूड के रूप में यकृत में जमा हो जाता है। और विटामिन ए भी यकृत में जमा हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्या हो गया? बी राइट, बी राइट। आगे बढ़े, चलो बिल्कुल लिख दिया है, चलो बिल्कुल लिख दिया है। पढ़ो पहला यार, तुम लोग ध्यान दो, ठीक ना, खाली पॉइंट निकल रहा है। अला माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया परमाणु ऊर्जा घर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सूत्रकणिका। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली का बना होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया अल्टमैन, नामकरण किया बेंडा। और बाह्य श्वसन किसमें होता है? बाह्य श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए और आरएनए होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला, मानव शरीर में रक्त का पीएच 7.4, तो इसके बीच में। अगला, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का विटामिन के और रक्त का थक्का आयन कैल्शियम आयन और रक्त का थक्का जमाने वाला रुधिराणु प्लेट्स और रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजिन
नोजीनो धातु कैल्शियम धातु और आयन कैल्शियम आयन। अगला मानव शरीर में ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। प्रणाली में ओ समूह का रक्त किस प्रकार होता है? ओ होता है यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता, और ओ में भी ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर। ए बी और ए बी में भी ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा 2024 में करंट आ गया है ना। 2024 में भारत के किस खिलाड़ी को फोर्ब्स इंडिया के शीर्ष 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया था? 2024 में नीरज चोपड़ा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते थे, है तो नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। अगला, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में जल सुरक्षा पर समझौता किया था? तो नेपाल। कौन सी? नेपाल। और जल दिवस 22 मार्च और जल संरक्षण अधिनियम 1974 और जल राष्ट्रीय जल नीति 2002 और जैव विविधता अधिनियम भी 2002 भूल गया है। ग्रीन हिंदुस्तान मिशन का उद्देश्य, ग्रीन हिंदुस्तान मिशन का उद्देश्य हिंदुस्तान को ग्रीन करना है तो वृक्षारोपण करना पड़ेगा और बायोडायवर्सिटी का बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। और जैव विविधता दिवस 22 मई और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 भूल गया है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में किस सेक्टर के लिए नया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी घटा है सभी के लिए, माइनिंग के लिए, कृषि के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, सभी के लिए। कौन सेक्टर? सभी सेक्टर। दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 8 है, 9 है। बी खत्म 2 है, 45 है 9, 54 ए बराबर 27। जब ए 27 है तब बी हो जाएगा 18, 68, 56 के 6। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ना समझा बल। अगला, एक वर्ग का क्षेत्रफल 169, भुजा स्क्वायर 13 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। अगला, यदि 5x + 3 इधर आ जाएगा तो 3x, इधर चल जाएगा तो 12, x बराबर कितना? 4। आगे, यदि किसी क्रम में 3, 7, 12, 15 एक संख्या है तो अगली संख्या क्या होगा? 3 दूनी 6, 6 1, 7 दूनी 14, 14 1, 15, 15 दूनी 30, 30 1, 31, 31 दूनी 62 और 62 1, 63, 68 क्या बोल रहा है? अगला, एक बेलन का आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 उसका आयतन पाई स्क्वायर एच, पाई का बचता 7, आर है 7, 7 गुना 7 और ऊंचाई 10, ऊंचाई 10, 7 से 7 खत्म, 7 दूनी 14, 154, 1540। ऑप्शन नंबर है ना हो गया। तो ऐसी बन जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए। सब फॉर्मूला 9, 10 में सब पढ़ाए थे, आपका बिहार पुलिस केस को से पढ़ाए थे। आगे अगला ये रहा, एक वस्तु की कीमत 600 रुपया, यानी कीमत में 15% छूट, 10% 60, 5% 30, सब मिला के 90 रुपया छूट। 600 में 90 गया 510, 510 ना हो गया। अगला, नीचे दिए गए युग में पुस्तक लिखता है लेखक, चित्र बनाता है चित्रकार। कौन? चित्रकार। अगला, एक घंटे के सुई 4
बजे पर है, 4 बज रहा है, 4 बज रहा है, तो मिनट के सुई 180 डिग्री, तो मिनट जो है 360 घूमता है, पूरे घूमने में 360, पूरे घूमने में 360 मिनट को पूरा घूमने में 360, तो आधा घूमने में तो 30 मिनट 30, अरे 60 मिनट में पूरे घूम जाता है, तो 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री, तब 180 यानी आधा घूमने में 15 मिनट, 15 मिनट ना हो गया। अरे पहला मिनट के सुई 360 डिग्री, मिनट का सुई 360 डिग्री घूमता है 15 मिनट में, 15 मिनट में, तो 180 घूमेगा, 180 घूमेगा 30 मिनट, 15 बार दिया 30 मिनट। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला बनाओ, ये बनाओ। 6 लोग ABCDEF एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं, एक टेबल है, इसके चारों ओर 6 लोग 1 2 3 4 5 6 बैठे हैं। ए के बाएं हाथ पर बी है, अगर यहाँ ए है, ए का बाएं हाथ इधर, इधर है ई, क्या है बी है, ए के बाएं हाथ पर बी है, सी के बाएं हाथ पर डी है, सी कहाँ रख दे, सी के बाएं हाथ पर डी है, रखते हैं, सी के बाएं हाथ पर डी है, अगर सी यहाँ रखेंगे तो सी का बाएं हाथ डी, ऐसे हो जाएगा। ई के दाएं हाथ पर एफ है, ई के दाएं हाथ पर एफ है, ई के दायां हाथ, तो ई के दायां हाथ, अगर ई यहाँ रख दे तो ई के दायां पर कौन सी है, एफ, कौन सी है, तब बोल रहा है कि कौन बी के सामने बैठा है, कौन बी के सामने बैठा है, बी के सामने सी है। अब सुनो, अब सुनो, सी ऑफ सी तो दिले है, सी तो दिले है, ये हो जाएगा। अगर हम ऐसे बनाए, कैसे बनाए, अगर हम ए को यहां ले लें, बी को यहां ले लें, और यहां ध्यान दो, सी के बाएं हाथ पर डी है, सी के बाएं हाथ, तो सी हम यहां आगे ले लेते हैं, सी कहां ले लेते हैं, सी के बाएं हाथ पर डी है, सी यहां लेते हैं, सी के बाएं हाथ पर डी है, ई के दाएं हाथ पर, ई के दाएं हाथ पर एफ है, ई के दायां हाथ, ई के, ई यहां लेंगे, इसका दायां हाथ में कौन सी है, एफ है, कौन सी है, तो बी के सामने कौन है, तो एफ है, क्या है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, टेबल है, टेबल गोल गोल उल कुछ नहीं, टेबल तो बोला काले लेते हैं, और टेबल जब तो बोला काले लेते हैं, इसका आंसर दोनों हो रहा है, ठीक है ना, दोनों हो रहा है, टेबल जो तो गोल काले लेते हैं, ऐसे बोला नहीं है। श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें, 3 8 12 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 6 48, ऑप्शन नंबर सी। अगला, राम बाजार गया वाक्य में क्रिया, करता राम, बाजार करम, गया क्रिया, अरे जाना, पढ़ना, हंसना, रोना, बैठना, जाना, मरना, काटना, कूदना, खाना, पीना, सभी क्रिया, सभी क्रिया में 13 दिन लगता है, यहाँ डाल दो। निम्नलिखित में से किसमें विच्छेद सही है, राम जोड़ इस, रामेश, राम जोड़ इस में राम, रमा जोड़ इस, रमेश, गलत। सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़
उदय तो सही है, सूर्योदय सही है। देव जो आलय, देवालय ये नहीं, देवा। जल जो अमृत तो जलो मृत, जलो मृत ऐसे हो जाएगा, भी गलत। ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सुंदर शब्द, किस सुंदर शब्द विशेषण है तो सुंदर है। तुम सुंदर हो, तुम हैंडसम हो, तुम स्मार्ट हो, तुम लेड हो, तुम बकलोल हो, गधा हो, बैल हो, चमगादड़ हो, है ना, नाटा हो, भूटा हो, लंबू हो, मोटा हो, पतला हो, ये गुण है। क्या है? गुण वाचक, गुण वाचक। अगला राजपुत्र का समास, समास का छो भेद, दो पदों के मेल को समास बोलते हैं। और जिसमें कारक चिन्ह आ जाए, जिसमें कारक चिन्ह आ जाए, कर्ता ने कर्म को करण से, संपदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है। और जिसमें कारक चिन्ह आ जाए वो होता है तत्पुरुष। राजपुत्र राजा का पुत्र, राजकुमार राजा का कुमार, राजकुमारी राजा की कुमारी, राजकन्या राजा की कन्या, का के की, संबंध का के की, इसीलिए तत्पुरुष। तत् ये सब पढ़ लेना, पढ़ाए हुए है, ब्याह पुलिस क्रैश कोर्स से पूरा पढ़ाए हुए है, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। अगला निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? सूर्य अलंकार ही पढ़े ले, बोलो अलंकार पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? ब्याह पुलिस क्रैश कोर्स अलंकार ही पढ़े ले। और सूरज के किरणें सोने से चमक रही है तो सा से सी पढ़ाए छे, सा से सी आए तो उपमा अलंकार पढ़ाए, तो बस इतने पढ़ाए थे। तो उपमा अलंकार के तीन भेद, अलंकार के तीन भेद, अलंकार के भेद, अलंकार का तीन भेद, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, उभया अलंकार, उभया अलंकार। इसका आगे क्या आएगा? बढ़ा चढ़ा कुछ ही रहा है, सूरज किरण सोना से चमक भी करता है, हम बढ़ा चढ़ा कुछ ही बात है। बोलो रहो चमगादड़ बोले परी है तब बढ़ा चढ़ा दिया है, रहेगा चमगादड़ बोलिए ना परी है की तो तब बढ़ा चढ़ा दिया है। सा से सी देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर सा से सी रहे तो कौन अलंकार? उपमा। डायरेक्ट मार दो, सोचेंगे रे। और दोनों तरफ शब्द दो, और बीच में ये देखो रूपक, मानो मानू मनहू, जानो जानू जानू में कोई एगो आ जाए, कोई परीक्षा बढ़ा चढ़ा रहे तब कौन सी? अतिशयोक्ति। पहले ये सब देखो, ये सब नहीं मिले तब इधर जाना है, तो जब हाल है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार व्यतिरेक कहलाता है? व्यतिरेक का मतलब क्या हुआ सुनो, व्यतिरेक का मतलब क्या हुआ सुनो। व्यतिरेक का मतलब हुआ जहां उपमेय को उपमा से भी श्रेष्ठ बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी अपने से ज्यादा दूसरा को महत्व देना, अपने ज्यादा दूसरा को महत्व देना, तो व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार साधु उसे सेल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, साधु भला ही ऊंचा है लेकिन प्रकृति जो उससे ज्यादा ऊंचा है, ठीक है ना। तो सब है। अब यहाँ देखो ना, यहाँ हटाओ। अब बताओ इसे व्यतिरेक अलंकार कहाँ होगा? मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, यानी अपने से ज्यादा, अपने से ज्यादा उसका वैल्यू दे रहा है, ना दे रहा है? दे रहा है, यानी अपने से ज्यादा दूसरा वैल्यू देना। व्यति मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, यानी अपने ज्यादा दूसरा वैल्यू दे रहा है। व्यतिरेक कौन चीज? व्यतिरेक अलंकार। आगे अगला, मैंने फूलों को तोड़ा, फूलों शब्द का वचन तो बहुवचन। और कारक तो कर्ता ने कर्म को, ऐसे भी कर्म मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट क्या, और किसे का उत्तर ऑब्जेक्ट। क्या तोड़ा? फूल तोड़ा। किसे तोड़ा? फूल तोड़ा। तभी कर्म है, तभी कर्म है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला ये तो पढ़ के बनाना है। भारत एक महान देश है जहाँ विविधता में एकता की झलक मिलती है। यहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृति और
रीति रिवाज एक साथ समृद्धि की मिसाल है। गणराज्य के अनुसार भारत में किस बात की झलक मिलती है? भारत में झलक मिलती है विविधता में एकता, विविधता में। हो गया है, यहाँ छोटा है वहाँ बड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है वहाँ 3 क्वेश्चन रहेगा। बड़ा रहे तो 3 गुण रहेगा, छोटा था तो 1 था। अगला, कौन से काव्य में भाव प्रधान होता है? भाव कहाँ देखने मिलता है? तो गीत में भाव मिलता है। गीत में क्या मिलता है? गांव वगैरह में शादी वगैरह देखो गाली देगा तो गाली को बुरा नहीं मानते कि उसमें भाव है। गाली बुरा मानता है, गीत के माध्यम से गाली भी देता है, खतरनाक खतरनाक गाली दे देता है। ऐसे उतना खतरनाक गाली दे ना, लड़ा हो जाए लड़ा, मार हो जाए मार, लाठी चलने लगे। शादी ब्याह में खतरनाक खतरनाक गाली दे देगा, लेकिन उसके भाव को समझता है कि मजाक करो, पर गाली नहीं दे, मजाक करो जा। गाना सुना है? हाँ, तो भाव है। चलो याद डाल दो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास की रचना? सूर सागर रचना है, सूरदास के सूर सागर रचना है। सूर सागर के रामचरितमानस, तुलसीदास, तुलसी अवधी भाषा में, अवधी भाषा में गीत गोविंद, जयदेव, क्या ना, ये लक्ष्मण सेन के दरबाली, लक्ष्मण सेन के, लेकिन बोलेगा राग गोविंद। राग गोविंद का लेखक मीरा बाई, मीरा बाई मिश्कटम शूद्र, कौन सी? मिश्कटिकम के रचनाकार शूद्र, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा, अब यहां चुनना है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है, इलोक्वेंट का मतलब होता है ना, इलोक्वेंट का मतलब होता है फराटेदार बोलना, फराटेदार। इलोक्वेंट का मतलब होता है फराटेदार बोलना। बोलना शुरू किया तो जैसे हम 1 से 100 तक खत्म ना बोलते रहेंगे। फराटेदार बोलना यानी फ्लंट एंड प्रिसिविव इन स्पीकिंग और राइटिंग। बोलने में फ्लंट होना, क्या ना, या लिखने में फ्लंट होना, उसे क्या बोलते हैं? इलोक्वेंट, इलोक्वेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला, अब बताओ पढ़ाई किने पढ़ाए थे? आज ही पढ़ाए थे एक्टिव पैसिव और डाट डाट पढ़ाए थे आज ही, और बिहार पुलिस क्रेश कोर्स से पढ़ाए थे आज ही। पढ़ाए थे बिहार पुलिस 249 रुपया क्रेश कोर्स से पढ़ाए थे। और एक के दिन में आप लोग को जो है आपका जिंदगी में आपका दिक्कत जो है आप एक्टिव पैसिव और डाट डाट में नहीं होगा, ठीक है ना। तेरह पढ़ाए थे, यहाँ सुनो। द टीचर एक्सपीरियंस द लेसन। टीचर एक्सप्लेन करता है लेसन को। कौन करता है? टीचर। तो टीचर वो सब्जेक्ट क्या करता है? लेसन का एक्सप्लेन। ये हुआ ऑब्जेक्ट, आई हुआ वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा आगे, द लेसन, द लेसन, है ना, द लेसन। डी ने दिया है, डी दिले। अब सुनो, अब सुनो। और ये टीचर जाएगा पीछे, टीचर जाएगा पीछे, टीचर जाएगा। और हम जानते हैं एक्सपीरियंस में एस है, एस तो V5 है, एस मतलब V5 नेवर। और पढ़ाए तो जब V1 हो या V5 हो या डू हो या डज हो तब देते इज एम आर। क्या देते हैं? इज एम आर, इज एम। पढ़ाए थे, अरे जा पढ़ लेना, अभी उतना मतलब टाइम ना है, इसका टाइम देना पड़ता है, 2 घंटा टाइम देना पड़ता है। तो इज, तो V1 हो, यहाँ पर V1 हो या V5 हो या डू हो या डज हो तो आता है इज एम आर, इज एम। तो बताओ इज एम आर। अब बोलेगा मान लो आर भी रहता, आर भी रहता या एम भी रहता तो द लेसन सिंगुलर है इसलिए इज। अब पुलर रहेगा तो आर, अगर आई रहेगा तो एम। तो ऑप्शन नंबर ए। ना पढ़ाए थे? कौन कौन ना बनाया पहले यहाँ बता तो? ना बनाया तो 6 पे डाल देंगे। अब यहाँ पे आ जाओ। आज ही पढ़ाए थे बिहार पुलिस क्रेश कोर्स में, आज ही पढ़ाए थे 249 रुपये हम पढ़ाए थे। अभी इंग्लिश से पढ़ा रहे हैं। पढ़ाए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बिहार दरोगा में एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा गया। बिहार दरोगा 2275 में पूछा गया था। तो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस। ही सेड, बताए थे कि सेड के बाद टू नहीं है, सेड का सेडे लिखेंगे, सेड को टोल्ड नहीं करेंगे।
और लास्ट में इन्वर्टेड कोमा भी नहीं है नाइंड, तो सेड के बाद अगर टू रहेगा तो सेड हो जाएगा टोल्ड। क्या हो जाएगा? सेड के बाद कुछ हो नहीं है, तो सेड का सेड है, सेड का, और लास्ट में इन्वर्टेड कोमा नहीं है, तब ये आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, तब आपका इन्वर्टेड कोमा बनेगा डेट। किसमें? डेट में। किसमें? हम बताए थे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो आई का बदलेगा ही के अनुसार, तो आई हो जाएगा ही, आई हो जाएगा ही, आई हो जाएगा ही, आई हो जाएगा। फिर पढ़ाए थे यहाँ पर सेड है यानी पास्ट में है, तो टेंस भी बदलेगा, तो एम का इज एम आर का हो जाता है वाज वेयर वाज, तो ही के साथ वाज, ही के साथ वाज, ही के साथ, तो हो गया। सब नियम लग गया था, सब नियम लग गया था, तो बन गया है। अब पढ़ाए थे, अब जो नहीं पढ़ने रहेगा ये सब क्या की बोला पढ़े से पता नहीं चला, लेकिन आज पढ़ाए तो पता चलता होगा। चला बता रहे। अगला, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड यहां पर ये प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन है। फॉन्ड ऑफ मतलब क्या ना, आनंदित होना, क्या ना, तो सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक यानी वो म्यूजिक में आनंदित है। फॉन्ड के साथ वो फिक्स है, इसमें कोई नियम कानून नहीं है, वो फिक्स है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, ये तो ऐसी मार देगा। द अर्थ, अब द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस एवरी 365 डेज, यानी अर्थ सूर्य के चारों 365 दिन में परिक्रमण करता है। विच काउज ही द चेंज ऑफ सीजन्स, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डेज इट टेक द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर घूमने में सूर्य कितना दिन लगता है? तो 65। देखो तो लिख ले। आगे, बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बिहार का सबसे पहला बांध था सोन नदी घाटी परियोजना, सोन घाटी परियोजना, और बिहार का सबसे बड़ा बांध था गंडक। लेकिन कोसी नदी पर लगातार बांध बन रहा है, इसलिए वर्तमान में कोसी, वर्तमान में कोसी, वर्तमान में, और कोसी परियोजना 1954, और सोन नदी घाटी परियोजना यह बिहार का सबसे पुराना 1874, 1800, इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या नालंदा दिया हुआ है? तो पटना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी 1917, 1900 सुना। पटना हाई कोर्ट 1916, पटना यूनिवर्सिटी 1917, पटना कॉलेज 1863, पटना महिला कॉलेज, पटना महिला कॉलेज 1900, PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 1925, पटना सचिवालय, पटना सचिवालय 1912, गोलघर का निर्माण 1786 निर्माण करने वाला जोन गॉस्टिन ऊंचाई 29 मीटर, इसका ऑप्शन नंबर है। और BHU का स्थापना 1916, मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, पता है? इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अला ये रहा, बिहार के किस जिला को तिलक के भूमि, तिलक के भूमि यानी
यानी तिलक के भूमि मतलब यहां पर हुआ है बाबा वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह तो भोजपुर आ रहा, भोजपुर आ रहा, भोजपुर आ रहा। अगला, बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी माना जाता है? सुनो यहाँ पर, वर्तमान में 1 नंबर पर मक्का उत्पादन में है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, और उसके बाद खगड़िया, उसके बाद खगड़िया। हाँ कौन है यहाँ? हाँ किशनगंज कहाँ से मक्का हो जाएगा? चाय में ना, चाय में कौन है? किशनगंज, किशनगंज। और जूट में पूर्णिया, जूट में पूर्णिया, और गन्ना में पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। यहाँ खगड़िया मारना है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और लीची में, लीची में मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ते हैं, साई लीची। बिहार कौन सी नदी? गंगा की सहायक नदी है? नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी बिहार में, बिहार में गंगा, बिहार में गंगा के सहायक नदी गंडक है, बूढ़ी गंडक है ना। उसके बाद कोसी नदी, कोसी है, महानदी है। तो यहां सुनो, घारा छूट गया है। सुनो यहां पर, ये हुआ गंडक, क्या हुआ? ये हुआ बूढ़ी गंडक, ये हुआ घाघरा, है ना, ये हुआ कोसी। ऐसे घाघरा पहले होगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा यहाँ कर दो। चलो क्रम से लिख देते हैं, क्रम से लिख देते हैं। घाघरा कौन सी? घाघरा। गंडक कौन सी? गंडक। बूढ़ी गंडक, ठीक है ना। कोसी, उसका महानंदा। अब नीचे से कर्मनाशा, उसके बाद सोन, उसके बाद पौन, उसके बाद अजय। अब फल्गु डायरेक्ट नहीं मिलता है, फल्गु और निरंजना पुनपुन के माध्यम से मिलता है। समझ गया ना? तो बिहार में कोसी भी बिहार में, सोन भी बिहार में, गंडक भी बिहार में। यमुना नहीं, यमुना मिलता है गंगा के नजदीक इलाहाबाद में। गंगा और यमुना के सभी पर्याय इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, बिहार में प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला की जिला से उत्पन्न हुआ है। मधुबनी चित्रकला जो आपका मधुबनी में फैला हुआ है, दरभंगा में फैला हुआ है, लेकिन उत्पत्ति वो मधुबनी से। कहाँ से? मधुबनी। कहाँ से? जीआईटी में मिला हुआ है। भारत संविधान प्रस्तावना में कितना शब्द है? 85 मिस्टेक है, 95। कितना? 95 से 95 नजदीक, 85 95 नजदीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक है। 95 कितना है? 95 शब्द। गिन के देख लो, गिन के देखो कितना शब्द है। गिन के देखने बोल गए का। तो हम भारत के लोग, भारत को गिन लेना। और प्रस्तावना में न्याय क्या हुआ है? प्रस्तावना में न्याय क्या हुआ है? 3 गो न्याय, 3 गो न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और प्रस्तावना स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। 5 गो विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का और उपासना। ये प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रता है। और प्रस्तावना में समानता कितना है? 2 गो अफसर का और अफसर और प्रतिष्ठा, पहला प्रतिष्ठा।
अब प्रतिष्ठान है प्रतिष्ठा, अवसर और प्रतिष्ठा का समानता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 95 हुआ, 95 शब्द है। आगे बढ़े, चलो अगला ये रहा, सूर्य से पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को खगोलीय दूरी यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻15 मीटर, अर्थात 1.5 इंटू 10⁻15 मीटर, अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर। आप यहां 1.5 लिख दिया है, ये कोई पॉइंट है, कौन सी है? यहाँ पॉइंट है कि हेलो सुनो, पॉइंट यहां पर नहीं, डायरेक्ट 15 करोड़, डायरेक्ट 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। पॉइंट में नहीं, डायरेक्ट 15 करोड़ किलोमीटर। नहीं तो जीरो रख के देख लो, जीरो रख के देखो, यहाँ पर ही जीरो रख के रखते हैं तो किलोमीटर में बदलेंगे, एक ख्याल से भागा तो यहाँ जाएगा 12, कितना जाएगा? अब 12 लिखो, 1.5, 12 को 0, 12 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लेना। अरे 11 होगा, सॉरी 11 मीटर में होता है, 15 दे दिया। अब एक से भागा देंगे तो यहाँ पर आएगा 8, क्या आएगा? अरे एक से भागा नहीं, कितना आएगा? 8, कितना आएगा? तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0, 8 0 हो गया। अब गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से वो 0 गायब, वो 0। अब गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। पॉइंट में नहीं बैला, सीधो भी कर दिया, जाए 15 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, पाइथागोरस थ्योरम, कर्म बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। नहीं पढ़ता है? पढ़ता है, खत्म। और है 99 पर आउट हो गए। आगे अगला, ये तो ऐसी मार देगा, मोहर, कजली, जाट, अच्छे पहले बट, जाट, जाटिन, विदेशिया, झिंझिया, साम चकोबा, जो भाई बीच के पर्व है, फगुआ, लोंडा डांस, ये सभी बिहार, सभी। और विदेशिया का जनक भिखारी ठाकुर, भिखारी। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो लाइक कर दो ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों लाइक कर दो। सर आपका सेट में मेरा 70+ नंबर आया है, प्लीज बताइए रिजल्ट होगा? कहाँ ना होगा, क्या रोकेगा बताओ? कौन रोकेगा जो रिजल्ट ना होगा? 100% रिजल्ट होगा। ए बोतल पीडीएफ निकाल के भी डाल, अभी तुरंत पीडीएफ डाल, अभी तुरंत पीडीएफ डालो, पीडीएफ डालेगा 2 दिन के बाद। और आप लोग का यही बुक से सेट हम लगवा रहे हैं, जो अपना खुद का बुक है, तो आप लोग सामने रख के बुक को, आपका डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। इस बुक को सामने रखकर जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हो लिखिए और सेट लगाइए, ठीक है ना? अभी परीक्षा में टाइम है, तब तक 17 सेट लगा सकते हैं, ठीक है ना? बाकी बार आपको और क्या पढ़ना है, तो उसके लिए ये बैच है। अभी आपको इंग्लिश में एक्टिव था, पैसिव था, और दरोगा में भी 1275 में एक्टिव पैसिव पूछा गया था। और आज हम पढ़ाए थे इसमें, बिहार पुलिस क्रैश कोर्स में एक्टिव पैसिव पढ़ाए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए थे। वो पढ़ाने से आपका 2 नंबर डायरेक्ट बढ़ गया जो पढ़ लिया है। ऐसा पढ़ाने की जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, तभी तुमको समझ आएगा, क्या ना? तो आपको, अगर आप लोग पढ़ने की क्षमता है, पढ़ना चाहते हैं,
और रिविजन करना चाहते हैं क्या पढ़े क्या छोड़े, तो आराम से आप इसको जुड़ सकते हैं। और इसको आप आराम से 20 से 25 दिन में पढ़ सकते हैं। चाहे क्लास में इसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, चाहे क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री, चाहे क्लास से मॉडर्न, चाहे क्लास से मेडिवल, चाहे क्लास से एंशियंट, चाहे क्लास से इंडियन ज्योग्राफी, चाहे क्लास में फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और लगभग 7 से 10 क्लास से बिहार स्पेशल, लगभग 7 क्लास से 10 क्लास में हिंदी, और लगभग 7 क्लास में स्टैटिक्स, और लगभग 4 क्लास में बिहार क्लास 9, 10 का मैथ, और अभी पढ़ा रहे हैं इसमें इंग्लिश। यानी आपका 100% बिहार से यहाँ जो क्वेश्चन आता है सब पढ़ा रहे हैं। और ऐसा देने वाला कोई नहीं कि 100% पढ़ा दे, बाकी आपका मर्जी, ठीक है ना, जैसे आपको जुड़ना है। और जब बिहार दरोगा के मेंस पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, डिटेल में रिवीजन करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, और कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं, मेरा नोट्स और असमनीयता है तो और करंट, तो आराम से जुड़ जाइए। और जो अभी बिहार दरोगा में टाइम है और इसका फाउंडेशन कमज़ोर है, या आप नया स्टूडेंट है और फाउंडेशन कमज़ोर है, चाहते हैं कि अच्छा ही पढ़ लें, तो आराम से टारगेट लेवल फाउंडेशन इससे जुड़ सकते हैं। और इससे जुड़ने वाले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण, ये सारा चीज़ आपका हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि आपको क्लास में याद हो जाएगा, लिख के पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद फिर रिविजन करवा देंगे, और उसके बाद फिर आपका उस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव लगवा देंगे, ठीक है ना। और जो केवल इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उस केवल साइंस, रेलवे वगैरह किसी के लिए, तो इससे पढ़ लीजिए, ठीक है। पहले थ्योरी, फिर रिविजन, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल, फिर इसमें आपका टॉपिक बाय ऑब्जेक्टिव करवाया जाता है। और इससे जुड़ गए तो फिर अलग से साइंस लेने की जरूरत नहीं है। और यह स्टैटिक रहा, ये सब जीके जी मस्ती प्लेस पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और यह स्टैटिक रहा। बाकी बात आप लोग का मर्जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, बाय बाय बाय। सर आज इंग्लिश आपके वजह से 2 इंग्लिश सही हुआ है, बिल्कुल होगा। हम बताए थे जहाँ पर इंग्लिश में नियम कानून लगता है, रूल रेगुलेशन होता है, जहाँ ग्रामर का रूल जो होता है वो हम करवा देंगे, और करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कितना लोग बोलता है करवा देंगे, और बोल के अपने खुद में पढ़ाएगा, दूसरा पढ़वाएगा, करवेबन करता नहीं। आपका बिहार पुलिस क्रैश कोर्स अब लगभग समाप्त होने वाला है, और आप रिविजन करना चाहिएगा तो अभी भी आप 20 से 25 दिन में रिविजन कर सकते हैं, और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और पिछला बिहार दरोगा में एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट था, तो नंबर डायरेक्ट बढ़ाओ ना, गजब हाल है, ये सब थोड़े कोई बनाएगा। चलो बिल्कुल लिख दिए हैं। अभी आपका बोर्ड पीडीएफ डाल देते हैं, जो हम डिटेल में करवाए हैं बोर्ड पीडीएफ डाल देते हैं, है ना। बाय बाय, सी यू अगेन, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, स्लिप टाइट, स्लिप टाइट, स्लिप टाइट, स्लिप टाइट। जय हिंद, बाय 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 बाय। जो लाइक नहीं किए जल्दी करो, लाइक 55555, ठीक है ना। और कल आपका जो है रिजल्ट दे देंगे बिहार पुलिस का जो लिए थे एग्जाम, ठीक है ना, ओपन टेस्ट। बाय।